नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी अहमियत और अफादियत को दोचन कर रहे वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब मिलकर खुश आमदीद कहते हैं। वालिहाना इस्तकबाल तमाम नाज़रीन की तरफ से। ज़रा नवाजी, शुक्रिया। तो नाज़रीन आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब का खूबसूरत कलाम। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना फरमाते हैं कि एक मरतबा दिल्ली में बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई। मिट्टी जो थी वो गीली थी और कहीं कहीं इसने कीचड़ की सूरत अख्तियार कर ली थी। एक बुज़ुर्ग लकड़ी के खड़ाव पहने हुए खरामा खरामा खटर पटर सटर पटर चले जा रहे थे। वहाँ पर अपने बालाखाने की सीढ़ियाँ उतर कर एक औरत अपने माशूक़ के साथ, अपने महबूब के साथ बैठी हुई थी। इन बुज़ुर्ग के कदमों से थोड़ी सी कीचड़ उड़ी और उस औरत के कपड़ों पर जा पड़ी। महबूब को बड़ा गुस्सा आया। आओ देखा ना ताओ, उन बुज़ुर्ग को एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बुज़ुर्ग ने थप्पड़ खा लिया खामोशी के साथ और उस आदमी की इस बात पर कि तुम्हें नज़र नहीं आता, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम्हारे कदमों की कीचड़ से देखो उसके कपड़े आलूदा हो गए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि माफ़ करना, मेरा ध्यान कहीं और था और जा, अल्लाह तेरा भला करे। ये कहकर वो आगे बढ़ गए। थोड़ा सा आगे गए थे तो देखा कि एक हलवाई दूध काढ़ रहा था, गर्म गर्म दूध। देखा कि बुजुर्ग आए हैं, उन्हें बिठाया और गर्म गर्म दूध का प्याला शक्कर डालकर उनके खिदमत में पेश किया। बुजुर्ग ने दूध पी लिया और इस ध्यान में गुम हो गए कि कुदरत, अल्लाह तेरे खेल न्यारे हैं, कहीं पर कोई थप्पड़ मारता है, कहीं गर्म गर्म दूध पेश किया जाता है। अब इसी सोच में गुम थे कि अचानक शोर हुआ। कुछ लोग आए और बाबा जी को पकड़ लिया, कहा कि आपने उसे बद्दुआ दी है, उस शख्स को जिसने आपको भी थप्पड़ मारा था। तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि थप्पड़ मारा था। उन्होंने कहा कि आपने उस शख्स को बद्दुआ दी है जिसके साथ अभी आपका कुछ मामला हुआ था। उसको पकड़ करके वहाँ ले गए और कहा कि देखिए आपकी बद्दुआ से ये मर गया। तो उसने कहा कि मैंने इसे बद्दुआ तो नहीं दी थी। उसने कहा कि आपने इसे बद्दुआ दी, अभी ये कुछ कदम ही अपनी सीढ़ियों पर ऊपर चला था बालाखाने की तरफ कि इसके कदम जो है वो लड़खड़ाए, गिरा, पैर फिसला और गर्दन का मनका टूट गया, ये मर गया, आपकी बद्दुआ से ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा मेरी बद्दुआ से ऐसा नहीं हुआ। तो बोले फिर बताइए कि हुआ क्या था। बोले सच सुनना चाहते हो? हुआ ये था कि कीचड़ से इसकी महबूबा के कपड़े ख़राब हो गए, मैंने कुछ नहीं कहा, थप्पड़ खाकर सिर्फ इतना कह दिया कि जा तेरा भला हो। अब ये सुन लो कि जब मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो मेरा भी तो कोई खुदा था ना, मैं कोई लावारिस तो था नहीं। मैं जैसे आगे गया इसके साथ ये मामला पेश आया, इसने अपना बदला लिया और मेरे महबूब ने मेरा हिसाब साफ़ कर दिया, मेरा हिसाब बेबाक कर दिया। तो ये इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो दोस्तों की लड़ाई है। उसके दोस्त ने अपनी महबूबा का बदला लिया, मेरे दोस्त ने मेरे बदले जो है वो उसके जुल्म का बदला ले लिया। तो इस दुनिया में इंसान को इंसाफ मिलता है। ऐसा नहीं है कि इंसान कोई अगर जुल्म करता है या उससे कोई गुनाह सरजद होता है तो वो बख्श दिया जाता है। उक़बा का मामला अपनी जगह, दुनिया के मामलात अपनी जगह, और किसी को लावारिस नहीं समझना चाहिए क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। अब चलते हैं हकीम साहब की जानिब और उनसे उनके ताज़ा कलाम की गुजारिश करते हैं। जी हकीम साहब। आप एक वाक़े से ही पूरा माहौल बना देती हैं, फिर मेरा तो नाम रह जाता है। कभी कभी तो लगता है मुझे गज़ल भी नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं हकीम साहब, आपके कलाम की सहरकारी तो बहुत देर तक और बहुत दूर तक साथ रहती है। उसका एक अलग रंग है, इसका एक अलग रंग है, ये सब हमा रंग होकर माशाअल्लाह कुछ ना कुछ तो काम करते हैं। जी इरशाद आली। गज़ल का मतलब, चाहे तू गर्दिश अय्याम सलामत रखना, चाहे तू गर्दिश अय्याम सलामत रखना, मेरे साकी तू मेरा जाम सलामत रखना, मेरे साकी तू मेरा जाम सलामत रखना, चाहे तू गर्दिश अय्याम सलामत रखना। मैं भी बाजार में बिकने को चला आया हूँ, मैं भी बाजार में बिकने को चला आया हूँ, ताजिरों आज मेरा दाम सलामत रखना। वाह वाह वाह, मुकर्रर हकीम साहब, बहुत। मैं भी बाजार में बिकने को चला आया हूँ, ताजिरों आज मेरा दाम सलामत रखना। और मेरा पेशा ही तारुफ है मेरा लोगों में। जैसे लोग मेरा नाम नहीं, मेरे हकीम के नाम से जानते हैं। मेरा पेशा ही तारुफ है मेरा लोगों में,
मैंने चाहा भी नहीं नाम सलामत रखना। वाह वाह, मैंने चाहा भी सुभान अल्लाह। नहीं नाम सलामत रखना, और मैं भी दुनिया को हर एक सिमत से पहचान तो लूं। मैं भी दुनिया को हर एक सिमत से पहचान तो लूं। जुर्म नाकर्दा के इल्जाम सलामत से। रखना। वाह वाह, जुर्म नाकर्दा के इल्जाम सलामत रखना, और दूर सब जान छिड़कते हैं वाह वाह, इशारों पे मेरे। आहा आहा, क्या कहने। ये बिल्कुल अलग वो है, मैंने खुदाम को दुआ दी है। बहुत उम्दा हकीम साहब। लोग अपने खुदाम को दुआ नहीं देते, और मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं अपने मुलाजमीन को, अपने अकरबा को दुआ देता हूँ, और जो उनके लिए मांगता हूँ वो मुझे भी मिलता है। दूर सब जान छिड़कते हैं इशारों पे मेरे। दूर सब जान छिड़कते हैं इशारों पे मेरे। मेरे मालिक मेरे खुदाम सलामत रखना। वाह, बहुत उम्दा है। मेरे मालिक मेरे खुदाम सलामत रखना, चाहे तू गर्दिश अय्याम सलामत रखना। जिसमें दाम का जिक्र है हकीम साहब, एक बार फिर वो शेर बहुत उम्दा है, अंदर तक उतर गया है। मैं भी बाजार में बिकने को चला आया हूँ। मैं भी बाजार में बिकने को चला आया हूँ। जी। ताजिरों आज मेरा दाम सलामत रखना। ताजिरों आज मेरा दाम सलामत रखना। मेरे साकी तू मेरा जाम सलामत रखना। क्या कह दिया हकीम साहब आपने, आप पलके नम कर देते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आ गया। बचपन में बहुत खूबसूरत तो वो हमेशा ही थे। बचपन में आईना देख रहे थे, एक मर्तबा कहा उन्होंने दिल में सोचा कि अगर मैं ग़ुलाम होता तो न जाने कितने यानी मेरे कितने महंगे दामों में फ़रोख्त होता। कहते हैं ना, अल्लाह ताला किसी लम्हे किसी की कोई बात पकड़ में ले लेते। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में फेंका, ताजिर वहाँ से गुजरे, डोल डाला, देखा कि एक लड़का है। कहा कि अरे ये तो ग़ुलाम है, मतलब लड़का है। और मिस्र के बाज़ार में उन्हें फ़रोख्त किया, और मिस्र के बाज़ार में उनके जो मोल लगे, कौड़ियों के दाम। लेकिन ये देखिए कि अल्लाह ने फिर एक मकाम और मर्तबा क्या रखा था उनके लिए। बात लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके शेर ने रुला दिया हकीम साहब। और मेरे जहन में वही रहता है। दरअसल जब भी मैं कोई शेर कहता हूँ उसमें कहीं ना कहीं तारीख व्यवस्था होती है। तो जहाँ बिकने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज थी वो वही वाकया था, जहाँ इंसानों का बाजार लगता था और एक नबी को भेज दिया गया। बिल्कुल सलामत रहिए, आपका फ़न सलामत रहे, आपका कमाल सलामत रहे। मज़ीद इसको अल्लाह ताला फजू तर करे। आपके दो मुहिब्बीन फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। कर्नल वर्मा साहब, इस्तकबाल आपका। आपसे पहले अतिया साहब फ़ोन लाइन पर हैं। जी बताइए, क्या सवाल है? बहन, हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो जी, सवाल बताइए। सवाल ये, मेरे पेट में हर्नी हो गई है। क्या मसला है आपका? हर्निया कह रही हैं? हर्निया। इससे पहले दवा मंगाई थी, वहाँ से दूसरी तरफ से आई थी। अब यहाँ से गोंद छिया मंगा को खा रहे, मेरे हाथ पाँव में भी बहुत दर्द होता है, हड्डियों में। दवा इस्तेमाल करने के बाद आपको कुछ फायदा महसूस हो रहा है? कितने दिन हो गए दवा खाते हुए? अब महीना खा रही हूँ, तो एक ही टाइम खा रही हूँ। पेट में हर्नी है तो इसमें फोन लगाए तो राहुल कहते उन्होंने बोले एक ही टाइम खाओ, पेट में हर्नी है तो बोले तो एक ही टाइम खा रही हूँ। मगर ये हाथ पाँव में ऐसा चुंद पना था सुबह में, मोटे मोटे दिखते मेरा, मेरे को हर्नी हो गई और छाती में दर्द होता है हमेशा। ठीक है बहन, ठीक है। जी हकीम साहब। और सवाल है मैडम। हाँ बताएं, दूसरा सवाल। वो मेरे बच्चे को बलगम बहुत आता। कितना बड़ा बच्चा है, उम्र क्या है? मेरा बच्चा देखो 22 साल का है, बलगम आते रहता। ये हर्नी का क्या करना है? देखो इससे पहले एक बार ऑपरेशन हो गया था मेरा। तो ऐसा एक चिकने का टुकड़े सर का निकला था। उसके बाद 3 महीने के बाद, 3 साल के बाद फिर हुआ वही चिकने। ठीक है, तो हम ऑपरेशन नहीं करा सकते। ठीक है कर्नल साहब, थोड़ा सा इंतजार, इनके सवाल को ले लें।
جی حکیم आओ صاحب. देखो मैडम जरा. بہن آپ کے 2 سوال ہم نے شامل کر لیے, اب آپ جواب سنیے. جی حکیم صاحب. اور دیکھیے آپریٹڈ کیس ہے آپ کا ہرنیا کا, اور ممکن ہو تو دوبارہ بھی ضروری ہو تو آپریٹ کرا سکتے ہیں. اور یہ جو آپ گونسیا کھا رہے ہیں اس میں آپ بتا نہیں پائے کہ آپ کو کچھ فائدہ شروع ہوا یا نہیں. وہ تو آپ کی کیفیت ہے, لیکن پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے. اور یہ گونسیا آپ 3-4 مہینے لگاتار کھائیں اور ہرنیا کا علاج آپ کرتے رہیں ڈاکٹرز کا, اور یہ ضروری ہو تو آپریٹ کرا سکتے ہیں. بچے کے بلغم کے لیے آپ سپستان, اناب, السی 3 اشیاء 100 گرام خریدیں اور اس میں 30 گرام پیپلیں ملا دیں جو کچن کے گرم مسالوں میں پائی جاتی ہیں. اس کو پاؤڈر بنا کے 1 چمچ صبح نہار منہ بچے کو دیں گرم پانی یا چائے کے ساتھ, اور 1 چمچ رات کو. ایسا اگر 4-5 مہینے لگاتار کرتے ہیں تو بچے کو فائدہ ممکن ہے بشرطے وہ کھٹی چیزیں چھوڑ دے. جی جی کرنل صاحب, استقبال ہے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وہ آپ کی بات سن کر حکیم صاحب میرے کو بہت پرانی بات ہی یاد آ گئی. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ جب دنیا میں آمد ہو تو وہ روئے اور سب ہنسیں, اور لیکن جب رخصتی ہو تو وہ ہنسے اور سب روئیں. اور وہ منظر آپ کے پیش کر رہے ہیں رخصتی کے وقت میں میرے خیال سے. اور ایک چیز اور بھی بتاؤں, میں نے وہی پہلا سب کچھ جس نے آپ سے کہا تھا کہ ریٹائرمنٹ لے لیں, اور میں نے ہی آپ کو بےایمانی کری تھی کہ مت لیں, اور پھر بھی میں نے کہا کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیں. لیکن اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ غرض تھی ہماری خود غرضی کی, جو میں نے منع کرا تھا کہ لے لیں. کیونکہ میں تو جانتا ہوں, وہ جیسے پہلے بھی کہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن آپ کی طبیعت کی ناسازگی کا مطلب میری طرف سے ایسا لگا کہ قدرت کا یہ اشارہ ہے کہ آپ یہاں پر ریٹائرمنٹ لے لیں. اور دوسری چیز یہ کہنا چاہتا ہوں حکیم صاحب آپ سے کہ خود کو اونچی اڑان میں رکھنا, واپسی کو بھی دھیان میں رکھنا. اگر آپ کی شہرت کو گوارا دے اگر, مجھ حقیر کو بھی دھیان میں رکھنا. آج آپ نے خلاصہ کیا, آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے اس کال سے کسی کا دل دکھ گیا تھا, اور آج آپ نے خلاصہ کر دیا تو وہ بھی مطمئن ہو گئی ہوں گی. اور واقعی دیکھیے, یہ اگر زندگی کو آسان لفظوں میں کہا جائے تو ہم اپنا اپنا کردار کرتے ہیں, اس میں ایک کردار اہم رہتا ہے. بچے ہیں ہم, ہمارے ماں باپ ہمیں پال کے چلے گئے, ہم اپنے بچوں کو پال کے چلے جائیں گے, اور باقی تھوڑے تھوڑے سے کریکٹر آتے رہتے ہیں. کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, کوئی کرنل بن جاتا ہے, تو کوئی اینکر بن جاتا ہے. تو اس میں جو اہم کردار ہے, جو لوگ عوام کی خدمت سے جڑتے ہیں, آپ بھی ایک عوام کی خدمت سے جڑے ہوئے ہیں, تو وہ یاد رہ جاتا ہے. اور کردار جو ہے عجیب چیز ہے. ہم اپنا کام کرتے رہے, لوگ فالو کرتے ہیں, اور اسی حساب سے ہماری عزت اور مرتبہ وہ اپنے دلوں میں تسلیم کر لیتے ہیں. اور جب کوئی ایسی چیز جسے ہم جان کی برابر محبت کرتے ہیں, جب ہم سے رخصت ہوتی ہے تو وہ تکلیف تو ہوتی ہے. کہ اس پر بھی اللہ کا شکر کریں گے. جیسے ہمارے ماں باپ کے اتنے قیمتی اور اللہ نے لے لیے, کیونکہ اللہ کی دی ہوئی چیز تھے. ہم بھی کسی کے ماں باپ ہیں, ہمیں بھی جانا ہے, اور اس میں افسوس بہت بظاہر معمولی افسوس ہونا چاہیے. اور یہ ایسا سلسلہ ہے جو سب کے ساتھ گزرنا ہے. اللہ ہی ہے جو ہمیں اتنی برداشت دے دیتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا غم, اپنی اولاد کا غم, اپنوں کا غم اٹھا لیتے ہیں. ورنہ انسان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی غم برداشت کر سکے. اور میں نے ابھی غزل بھی پڑھی تھی کہ
चाहे तू गर्दिश अय्याम सलामत रखना, मेरे साकी तू मेरा जाम सलामत रखना। तो हालात कुछ भी होंगे, मेरा रिटायरमेंट भी होगा, अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं इस लायक नहीं रहूंगा कि मैं खिदमत कर सकूं, तब तो मजबूरी हो जाएगी। लेकिन मुझे परवाह नहीं अब, क्योंकि आप जैसे मेरे लाखों मुआविनीन यानी मेरे मददगार पैदा हो गए। मेरा काम मेरे ख्याल से आइंदा 100 साल तक तो मेरा काम, मैं रहूं ना रहूं, चलता रहेगा, इस उम्मीद से। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया कर्नल वर्मा आपका। लेकिन हकीम साहब, आपके बहुत से मुहिब्बीन हैं, जब आप इस तरह की बातें करते हैं, आप ऐसा कभी ना कहें कि मैं रहूं ना रहूं। सही बात है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन वो लोग जो आवाम की खिदमत करते हैं, बारहा मेरा ये कहना है कि ये एक सदका जारिया है। बेलौस किसी की मदद करना, बेलौस खिदमत करना, न जाने कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, ये बहुत बड़ा कार्य खैर है और ये सबके बस की बात नहीं है। ये अल्लाह ताला कुछ ख़ास दिल होते हैं जिन्हें इसके लिए मखसूस कर लेता है, कुछ ख़ास लोग होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। कितने लोग दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या कि बहुत याद रहो। तो अल्लाह ताला आपको दराज़ी उम्र अता करे, और जब तक अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी दी है, सेहत व सलामती की ज़िंदगी दे, और हम सब की दुआ है कि आपकी उम्र में इजाफ़ा हो ताकि बहुत सारे दुखी लोग आपसे इस्तिफ़ादा कर सकें। 2 कॉलर्स हैं, मेल हैं। पहले कॉलर, अपना नाम बताइए भाई, कहाँ से बोल रहे हैं? मेहर साहब, कुछ इस तरह का नाम आप तक पहुँचा है, आपका नाम अगर यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी, मेरा ये है, ये पहला सवाल तो ये है हकीम साहब से कि मेरे पैर में तलवे में, पूरे तलवे में, मैंने पैर छाजन बना हुआ है, पूरे तलवे में मैं चलने से बड़ा परेशान रहता हूँ। उसमें से कुछ रिसाव भी होता है? जी, ऐसा छाजन है कि मान लो कि सर्दी में उखड़ता आता है और जगह जगह से पक जाता है, और पैर में, सीधे पैर में, पूरे तलवे में है, ऊपर से लेकर बिल्कुल एड़ी तक। ठीक है, और कोई सवाल? और ये दूसरा सवाल ये है कि यानी कोई ऐसे नुस्खा, यानी हकीम साहब से ऐसा यानी मालूम करना है कि जैसे यानी शरीर एकदम जान है फुर्ती में रहे और चुस्त फुस्त बिल्कुल हंस खुश रहे, जैसे हाल को एक जान फुर्ती की तरह। ठीक है जी हकीम साहब। जी हाँ, देखिए, ये बीमारी एक्जिमा कह सकते हैं इसे, और ये ऐसे खुश्क मौसम में या सर्द मौसम में ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन इसका बहुत ही एक अच्छा मुजर्रब नुस्खा है। और मैं अक्सर शेयर करता हूँ कि दुनिया में एक ऐसा नुस्खा भी है जो एक्जिमा या इस तरह का मर्ज जो आपको है उसमें बड़ा तेज असर काम करता है। जहाँ हजारों लाखों की दवाइयाँ नाकाम हो जाती हैं, डॉक्टर्स की एंटीबायोटिक्स और तरह तरह की दवाइयाँ, और आदमी को बहुत नुकसान देकर भी जाती है, लेकिन ये मरज ठीक नहीं होता। लेकिन मेरा तजर्बा यह है कि गौन चिलगोज़ा असली ले, गौन चिलगोज़ा अगर एक चुटकी दिन में 1 बार या 2 बार ले लिया जाए, कभी भी 6 घंटे के फर्क से, सुबह नाश्ते के बाद ले लें और रात को खाने के बाद, तो इस तरह के जल्दी इमराज का बहुत जल्द अच्छा होना मुमकिन है। और ये जिस्म में ना नकाहत, कमज़ोरी, न तवानी, दर्द और मस्कुलर कमज़ोरी, पट्टों की, रगों की, हड्डियों की, जोड़ों की कमज़ोरी के लिए गौन स्याह का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। गौन स्याह एक ऐसा रॉ मटेरियल है, ये दोनों रॉ मटेरियल ही हैं, कि अगर आधा ग्राम असली मिल जाए, नकली बेहिसाब लोग दे रहे हैं, असली मिल जाए तो आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद अगर पानी या कम चर्बी के दूध से ज़ईफ़ुल उम्र लोग लें तो तमाम आज़ा, तमाम जोड़ों, नसों और पट्टों की मरम्मत हो सकती है। MG मुन्ना साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? भाई
जी एम जी मुन्ना साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई जी मुझे कुछ थोड़ा सा बात करनी थी। मैं आपके रोज देखता हूँ, माशाअल्लाह बहुत आपकी और हाकिम साहब की बहुत अच्छी बातें अच्छी अच्छी लगती है। तो मुझे दो बातें करनी थी। एक लड़का हमारे पास 17 साल का जी, वो कभी कभी बिस्तर पे इस्तिंजा कर देता है और सुस्त बहुत रहता है। ठीक है, मैं हाकिम साहब से बात करनी थी और 2-3 बात हमारी मैडम जी बात करेंगे, उनसे बात कर लेंगे। बिल्कुल जी बहन फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया शुक्रिया बहन। ऐसा शुक्र है, सबको ऐसे रखे सही सलामत। अब एक बच्चे 15 साल का, वो पेशाब कर देता है बिस्तर में और कुछ सुस्त भी रहता है वो। जी ये सवाल तो हम तक पहुंच गया। इसके अलावा क्या कहना चाह रही हैं बहन, आपका कोई मसला है? जी मेरे सास के घुटनों में दर्द और कमर में दर्द रहता है ठीक है, और बहुत दर्द रहता, वो खड़ी नहीं हो पाती कभी कभी। ठीक है बहन, ठीक है। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, मुबारक उस सास को, आप जैसी बहू जो अपनी तकलीफ छुपाकर अपने सास के लिए नुस्खा पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई तकलीफ ना हो, लेकिन ऐसी बहुएं खुशामदीद जो इतना ख्याल रखती हैं, अपनी सास का माओ की तरह ख्याल रखते हैं। तो उसके लिए नुस्खा भी एक ऐसा मुजर्रब है कि अगर आपने वो असली हासिल कर लिया तो आपकी सास खूब चलती फिरती नजर आएंगी, बगैर दर्द की जिंदगी गुजार सकती हैं। कोई भी सास हो या दर्द का मरीज हो, अगर कहीं भी दर्द है कमर में या घुटनों में या पिंडलियों में, थाइज में, जानू में, ये नुस्खा ले लिया करें। गौन स्याह असली, देखिए नकली बेहिसाब लोग देते हैं, इसके एवज में एलवा दे देते हैं। ये एलवा नहीं है, गौन स्याह एक अलग गौन है जिसे काला गौन भी कहा जाता है। बस 100 ग्राम खरीद लें और इसकी एक दिन का खर्च होता है 15 रुपए 16 रुपए। बस 1 ग्राम 15 या 16 रुपए में आ जाता है असली। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद उन्हें कम चर्बी के दूध से दें और आधा ग्राम शाम को खाने के बाद, बस काफी है। ये 100 ग्राम गोंद अगर असली मिल गया तो खत्म नहीं हो पाता कि मरीज बीमारी से पाक हो जाता है, ऐसा मेरा तजर्बा है। और जो बच्चा पेशाब कर देता है और सुस्त रहता है, उसके लिए 10 किशमिश और 2 अखरोट खिलाएं रोजाना रात को सोते वक्त, और 6 महीने तक लगातार दें। या एक माजून आती, माजून अखरोट प्राश, ये भी उसी लिए है। अगर वो ये नुस्खा खाने से गुरेज करे तो माजून अखरोट प्राश 2 वक्त दें, पानी से दें, दूध से दें, बच्चे को फायदा होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया। न जाने कितने लोग हैं जो हकीम साहब से दुआ की गुजारिश करते हैं, दुआ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ बातों को सुनकर ये कह बैठते हैं कि शीरीं उनमें से एक है कि हकीम साहब आपको हमारी उम्र लग जाए। तो दुआ किसी के हक़ में की जाए, दुआ किसी के हक़ में करवाई जाए, कोई काम ऐसा किया जाए जिसकी वजह से बेसाख्ता दिल से दुआ निकल जाए, ये तमाम काम बहुत कीमती होते हैं, बहुत अनमोल होते हैं। और हकीम साहब का जो काम है, हकीम साहब का जो पेशा कहिए, उनकी खिदमत कहिए, उनका वतीरा कहिए, उनका शियार कहिए, वो यही है कि वो दुआ देते भी हैं, दुआ लेते भी हैं। और दो तरफ़ा जो ये मामला है ये बड़ा नेकी का है। अल्लाह ताला इस नेकी को जारी और सारी रखे और हकीम साहब की उम्र में, उनके सेहत व आफ़ियत में मज़ीद इजाफ़ा करे। 2 कॉलर्स हमारे साथ हैं और हकीम साहब भी एक बार फिर रौनक अफरोज़ हैं। खुशामदीद हकीम साहब, पुरतपा खैर मक़दम तमाम नाज़रीन की तरफ से। लीजिए सुधा जी से मुखातिब हैं हम। सुधा जी फरमाइए क्या सवाल है? सुधा जी हमें सुन पा रही हैं आप? सुधा जी हमारी आवाज़ पहुंच रही है? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा।
दयावती जी, आप फोन लाइन पर मौजूद हैं। सलाम बहन। वालेकुम अस्सलाम जी दयावती जी। सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम, जीती रहिए। तबीयत ठीक है भाई साहब? हाँ, थोड़ी बेहतर होती जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से। ठीक हो जाओगे। आप तो सबको दवा देते हो, ठीक करते हो, दुआ भी देते हो, आशीर्वाद भी देते हो, तो भगवान तो हमेशा साथ रहते हैं। और एक भाई साहब, एक देहरादून से एक सुनील भाई साहब है, वे बार बार फोन करते हैं कि मैंने उनको, उनकी मिसेज को ना कब्जी है बहुत साल पुरानी, और गोड्डा में, घुटना में दर्द है, कंधा में दर्द है, उनके लिए गोंसिया और अरसी और अरंडी का तेल बताया है, और ये 6 चीजों का चूर्ण, तो वो 15 दिन से ले रहे हैं। पर लेकिन उनको लगता कि आप हकीम साहब बताएंगे तो मेरा आराम होएगा ऐसे बोलते हैं बार बार। और एक उनकी पोती है 22 साल की, उनके बाल झड़ते हैं, मुआसे हैं, उनके लिए मैंने गोंद मोरिंगा बताया था। अरे उनको खुद को मतलब जैसे दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कोई भी उनका टेस्ट नहीं आता मुंह में, तो उनको लिए मैंने चिलगोजा बताया था। तो ये सब ठीक है, आप ये बताओ, उनके लिए ठीक बताया, और खाए तो आराम हो जाएगा उनको। तो उनको लगता है कि ये हकीम साहब बताते हैं वो अच्छा है, आप तो हमें ऐसे बता रहे हो। जी हकीम साहब। हाँ, उन्हें नहीं मालूम, मेरी तरफ से उन्हें आदाब कहिए और दुआ मेरी तरफ से। और वो नहीं जानते कि आपका मेरा क्या रिश्ता है, और मेरे बाद अगर किसी को मालूमात है दवाओं के बारे में तो हमारी बहन दयावती जी को है, और बिल्कुल सही नुस्खे जात आपने बताए हैं। ये क्लिप आप उन्हें भेज दीजिएगा, जो भी मेरी बहन ने बताया उसे भगवान पर भरोसा करके इस्तेमाल करें और थोड़ा सब्र करें। और महीना 2 महीना अगर आपने ले लिया तो आपकी ये तमाम परेशानियां और आपके अजीजों की परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है। भरोसा कीजिए भगवान पर, ना मुझ पर ना दयावती जी पर। हम लोग तो मामूली कारिंदे हैं, और जिन दवाओं से लोगों को ज़्यादातर फ़ायदा होता है, अक्सरियत में फ़ायदा होता है, हम वो नुस्खे आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर हम 100 लोगों को दवा दें और 90-95 लोगों को फ़ायदा हो जाए तो ये दवा दुनिया की अच्छी दवा मानी जाती है। आप भगवान पर भरोसा भी करें, भगवान से डरें भी, और थोड़ा सा सदका अपनी जान का निकाल दें, किसी गरीब की मदद कर दें। कोई पाप हो गया हो तो उसकी तलाफी करें, किसी का दिल दुखाया हो तो उससे माफ़ी मांग लें। फिर देखिए, मैं नहीं समझ सकता कि फिर आपके लिए दवा काम ना करे। ऐसा दवा की जरूरत ही नहीं कि वो फिर काम ना करें। अगर हम आवाम से मामला अच्छा करें, भगवान से मामला अच्छा करें, तो दवा का काम करना लाजिम है। अंसारी भाई, क्या सवाल है आपका? जी अंसारी भाई, मैं सुन पा रही हैं भाई? वो कॉलर जो फोन लाइन पर मौजूद हैं, अपना सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मोनू अंसारी, हम पटना से बोल रहे हैं। जी इस्तकबाल मोनू भाई, फरमाइए क्या सवाल है? बोल रहे थे कि ये कमर की जो हड्डी है ना, उसमें बहुत ज्यादा दर्द रह रहा है, और उसके चलने में बहुत तकलीफ हो रहा है। ठीक है, और समझ गए आपका? जी, इनके घुटने में शायद या पैर की हड्डी में तकलीफ है, जिससे चलने में इनको जो है परेशानी हो रही है। ठीक है। अच्छा देखिए, दर्द किसी को पैर में हो या घुटने में हो या पिंडलियों में हो या थाइज में हो, कमर में, मोढे में, कहीं का भी दर्द, एक ऐसा रॉ मटेरियल यानी कच्ची दवा जो अगर आपने असली हासिल कर ली तो मेरी 40 साल तजर्बे में
इससे अच्छी कोई दवा नहीं आई जितना मैं गोंद स्याह को कहता हूँ। गोंद स्याह एक, हम लोग कहते हैं इसको काला गोंद भी कह सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब इसे लोग नकली बेचने लगे। असली हासिल कर लीजिए, बस 100 ग्राम हासिल कर लीजिए और आधा आधा ग्राम नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद दूध या पानी से लें। थोड़ा सा सब्र करें, 5-7 दिन बाद ये फायदा शुरू करता है। वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें और ये दवा भी इतनी सस्ती है कि 15-16 रुपए का एक दिन की दवा है, जो 2 हिस्सों में खाई जाती है, आधा आधा ग्राम। 1 ग्राम 15-16 रुपए में असली मिल जाता है। नकली ना लें, वो देंगे वो इतना ही कीमत का, लेकिन वो फायदा नहीं करेगा। आप ये इस्तेमाल करें और फायदा उठाएं और हमें फीडबैक कॉल भी दिया करें। जब आपको फायदा हो जाया करे तो दूसरों तक भी ये नुस्खा जरूर पहुंचाया करें। जी, तंजिया चौधरी फरमाएं, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम तंजिया चौधरी है। मुझे गोंद मोरिंगा से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। पहले मेरे बहुत पिंपल्स निकलते थे, अब मेरे बिल्कुल पिंपल्स निकलने बंद हो गए। चौधरी साहब, और कोई सवाल चौधरी साहब का? ये नन्ही मुन्नी साहिबा हैं हमारी, ये अपना फीडबैक दे रही हैं हकीम साहब कि इनको माशाअल्लाह गोंद मोरिंगा से काफी फायदा हुआ। फोन लाइन पर मौजूद है तंजिया। हेलो हेलो, जी जी, फरमाइए फरमाइए भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी, वो बेटी बात करना चाह रही थी तो मैंने इसलिए तो जी मुझे सवाल करना है बाजी। नदीम भाई बोल रहे हैं? जी नदीम बोल रहा हूँ। जी, खैर मकदम है नदीम भाई, फरमाइए। जी, मैं मालूम कर रहा हूँ, मेरे एक दोस्त हैं वामिस, मोहम्मद वामिस, उनकी बेटी को इतना धसका लगता है, उसको ऐसे फंदे लगते हैं कि कोई भी चीज हजम नहीं हो पा रही है उसको, और वो इतने परेशान है। सब जगह उन्होंने इलाज करा लिया है, तो उन्होंने बड़ी उससे दरख्वास्त की कि हकीम साहब से इसके बारे में मालूम कर लें, और उसको हजम नहीं हो पा रहा है कुछ भी, और ना खाने की वजह से नकाहत बहुत हो गई है, और सिर्फ खजूर से उसका गुजर बसर हो रहा है, और कमजोरी होती जा रही है। 11 साल उम्र है उसकी बेटी की, अरीज नाम है उसका, तो बराह करम बता दें उसके बारे में, और बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी हकीम साहब। देखिए नदीम भाई, बच्ची को इन्फेक्शन है, हाथों में भी हो सकता है, लीवर में भी हो सकता है, पेट में, कहीं भी। तो अपने डॉक्टर से, एलोपैथिक डॉक्टर से ऐसी अद्वियात लें कि वो वर्म दूर करें और इन्फेक्शन दूर करें। किसी ऐसे डॉक्टर से जो खौफ खुदा रखता हो। आजकल डॉक्टर्स का मामला बड़ा ताजिराना है, तो कोई भी अच्छा डॉक्टर हो जो पेट का डॉक्टर हो। हमारे लीवर का इलाज पेट का डॉक्टर करता है। एलोपैथ में लीवर का कोई डॉक्टर नहीं होता, और गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया जो पेट का डॉक्टर होता है, और वो भी इलाज करें जो मैं बता रहा हूँ। और नमक जैतून एक चुटकी पानी में या दूध में मिलाकर एक बार देना शुरू करें, फिर आगे जाके 2 बार भी दे सकते हैं। एक चुटकी से ज्यादा ना दें, एकदम राहत आने के इम्कान है, लेकिन अपने डॉक्टर से भी जरूर दवा लें। और सब डॉक्टर एक से नहीं होते, किसी खौफ खुदा वाले डॉक्टर को लें। और ये बिटिया जो है, इससे मेरा ये कहना है कि ये जो गोंद मोरिंगा सफ़ेद है, ये अपने सारे फ्रेंड्स में बता दो कि ये कद बढ़ाने के भी काम आता है, और बालों को बढ़ाने के भी काम आता है, और चेहरे की शादाबी और शबाब के काम भी आता है, मुहासों के काम भी आता है। जो अंडर एज बच्चे हैं उनको ये प्रॉब्लम हो तो ज़रूर लिया करें। 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध या नारियल पानी के हमरा लेना बेहतर है। जी, आजम भाई फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आजम भाई, कल मैंने फोन किया था तो आपने मेरे कुछ क्वेश्चन ले लिए, कुछ आपने
لے نہیں پائی آپ. میں نے کہا تھا کہ میری کوڑی پہ درد ہوتا ہے, کوڑی پہ درد ہوتا ہے میری بہت زیادہ, اور میں ہارٹ پیشنٹ ہوں تو مجھے گھبراہٹ بہت ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, اتنی بے چینی ہوتی ہے. میرے دو ہی سوال ہیں, دونوں سوالوں کے جواب ضرور دیں آپ. اعظم بھائی معذرت ہو سکتا ہے کسی وجہ سے نہ لے پائے ہوں, کیونکہ کل ماشاءاللہ ہر کالر نے 5-5 4-4 سوال کیے تھے. آپ نے فرمایا اگر ایسا کبھی ہو جائے تو تمام ناظرین سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ معذرت میری قبول کریں. کوہنی میں درد ہوتا ہے اور ہارٹ پیشنٹ ہیں آپ. کوڑی میں کوڑی کیا ہوا؟ کوڑی کیا ہوا؟ کوڑی ٹنڈی کوڑی پیٹ میں. ہاں ٹھیک, کوڑی کونی نہیں, کوڑی ٹھیک ہے, نہیں سمجھ گیا. اور گھبراہٹ بہت ہوتی ہے, بے چینی گھبراہٹ بہت ہوتی ہے, ہارٹ پیشنٹ ہوں میں. ٹھیک ہے, اب آپ سنیے اپنے سوال کے جواب. جی ایک نسخہ بتاتا ہوں, یہ آپ کے دونوں بلکہ کم از کم 5 امراض میں کام کرتا ہے. دیکھیے, پیٹ کا انفیکشن, کوڑی کا درد اور ہارٹ کی پرابلمز, ایسیڈیٹی, قبض, بواسیر اور لیور پرابلم, سوجن پیٹ میں, اور کڈنی میں کریٹینائن جن کا بڑھ جاتا ہے, یعنی گندگی, آلودگی جو بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ڈائلیسس بھی کرانا پڑ جاتا ہے. تو یہ خون کو بھی صاف کرتا ہے. اور اسکن کے امراض میں مہاسے, کھجلی, الرجی اور سورائسس, میرے خیال سے 10 امراض ہو گئے. اور دل کے مریض جو ہیں ان میں گھبراہٹ, بے چینی, ہارٹ بلاکیج, کولیسٹرول, بلڈ پریشر, ان سب میں یکساں کام کرتا ہے. اور ہے بہت معمولی ذات دیکھنے میں, یقین کر لیں. اور ایک چٹکی کھانے کا سوڈا, اتنا ایک چٹکی میں جتنا آ جائے آپ کی, وہ 2 گلاس پانی میں ڈالیں. اور ایک چٹکی نمک زیتون, یہ ایک الگ قسم کا نمک ہے جو ہارٹ پیشنٹ لے سکتے ہیں. یہ ایک ایسا نمک ہے, حالانکہ ہارٹ پیشنٹ کو نمک بلڈ پریشر والوں کو نقصان کرتا ہے, لیکن یہ نمک نمکین نہیں ہوتا, ذائقے میں ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ 2 گلاس پانی ملا کر دن میں 1 بار یا 2 بار لیں, بس آپ لیں, اللہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے انشاءاللہ. محمد افضل انصاری صاحب فون لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ بھائی انتظار کرنے کے لیے, فرمائیے. جی میرا 5 اکتوبر سے وہ پتے کا آپریشن ہوا ہے. ہاں جی, تو میں حکیم صاحب سے میں نے وہ زیتون کا سرکہ بھی منگایا تھا, جامن گوند منگایا تھا, اور اپنا یہ کیا کہتے ہیں چربوزے کا گوند منگایا تھا. تو وہ سب بند کر رکھا تھا میں, تو کیا اب لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا؟ بہتر. اور کوئی سوال؟ اور یہ اب آپریشن ہوا ہے نا, 3 مہینے ہونے والے, تو بس کچھ کھاتا ہوں روٹی تو پیٹ آواز کرتی رہتی ہے, گر 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 گر. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب. دیکھیے, جن لوگوں کا بھی پتا ریموو کر دیا گیا ہے وہ یہ بات یاد رکھیں کہ پتا اگر کسی کے نہیں ہے تو 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو کثرت سے استعمال کی جائیں تو یہ پتے کا کام کرتی ہے, اور پتے کی غیر موجودگی آپ کو کبھی ستائے نہیں. وہ نسخہ یہ ہے کہ دھنیا جو ہم کم ڈالتے ہیں اپنے کھانوں میں, 1 چمچ ڈال دیتے ہیں, تو زیادہ ڈالیں دھنیا کھانوں میں اپنے. اور ادرک بھی ہم اتنی سی ڈالتے ہیں, وہ بھی زیادہ ڈالیں. لہسن بھی بہت اتنا سا ڈالتے ہیں کہ مہنگا ہے, اتنا ڈالیں, یہ اصلی میں دوائیاں ہیں. اور زیرہ بھی خوب ڈالیں اپنے کھانوں میں, خوب اچھا استعمال کریں تو آپ کے پتے کی کمی نظر انداز ہو سکتی ہے. اور جو دوائیاں آپ نے لی ہیں اب وہ شروع کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ممکن ہے. جی حکیم صاحب, جاوید بھائی پہ فون لائن پر ہیں, موجود ہیں آپ جاوید بھائی؟ جی ہم بول رہے ہیں اہلیہ. خیر مقدم ہے, جی بتائیں کیا سوال ہے؟ بس آپ کے پروگرام کی اتنی زیادہ ہمیں مطلب پسند ہے کہ بس ہر وقت دل چاہتا ہے کہ کتنی تعریف کریں, ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے. شکریہ بہن, سلام. کتنی تعریف کریں
रोज जैसे ही वक्त होता है वैसे ही देखने बैठ जाते हैं और बहुत बहुत मालूमात होते हैं, बहुत कुछ लोगों को भी हम बताते रहते हैं। आपके मित्र वगैरह आपसे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, बहुत ही तारीफ की बात हाजिर नहीं हो। शुक्रिया, सलामत रहिए बहन, इसी तरह हौसला बढ़ाती रहिए और दुआओं में इंशाअल्लाह हकीम साहब को हमेशा याद रखिए। जी बताइए। मुझे भी याद रखें फिर दुआओं में। जी बताइए क्या सवाल है। जी बताएं बहन। बस सवाल के बस सिर्फ तारीफ के लिए हमने फोन किया था। हमको बहुत मालूमात में ऐसे ही ज़्यादा मिल जाती है कि उसी से फायदा अल्लाह पाक हमें दे देते हैं। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। जी हकीम साहब, बहन ने कितनी मोहब्बत का इजहार किया है, बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारी तारीफ के साथ, क्या कहेंगे? हाँ शगुफ्ता, बड़े शर्मिंदा से हो जाते हैं हम कि हम जिस लायक नहीं हैं उससे ज़्यादा हमें पजीराई और मोहब्बत मिलती है। और ये प्रोग्राम जितने हैं, ये राह निजात नाम से अब YouTube पर सर्च किया करें। कभी भी आपको रिपीट देखना हो तो उस पर ये सारे प्रोग्राम चले जाते हैं। कभी भी आपको किसी से शेयर करना हो कोई नुस्खा, तो ये सारे नुस्खेजात महफूज हो रहे हैं YouTube पर राह निजात नाम से। उसमें आप अपनी मतलब का प्रोग्राम शेयर भी कर सकते हैं, इरसाल भी कर सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब सब कर सकते हैं। तो कभी प्रोग्राम निकल जाए तो आपकी मोहब्बत कायम रहे तो आपको ये सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे तो आपको रोज़ाना पहुंच जाया करेंगे और आपकी मोहब्बत हमारे साथ सिलसिलेवार रह सकती है। जी ताहिरा साहबा, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले नसरीन साहबा हैं फ़ोन लाइन पर। जी बताएं बहन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। डॉक्टर साहब मुझसे बात करना है। डॉक्टर साहब तो सुन रहे हैं, बेहद शुक्रिया मेरा कॉल लिए, बेइंतहा इंतजार के बाद कॉल लिए। मैं तकरीबन 2-3 साल से दवाइयाँ सिरका वगैरह इस्तेमाल कर रही थी और पैर में दर्द था बाजी मेरे। जी पैर में दर्द था, घुटने में दर्द, ऊपर से पूरा अकड़न थी। अल्हम्दुलिल्लाह सियाह गोंद इस्तेमाल की, बहुत बहुत कम हुआ। जब से देख रही हूँ डॉक्टर साहब लाइव नहीं आ रहे। अब मालूम हुआ कि तबीयत की खराबी की वजह से नहीं आ रहे थे। बेइंतहा दुआ की, अल्लाह ताला उम्र दराज फरमाए, सेहत के साथ अल्लाह ताला आपको उम्र दराज फरमाए। बेइंतहा खुशी हुई, सेहत हो गई आपकी डॉक्टर साहब की, बेहद बेहद शुक्रिया। और मेरे टाइम लगा मेरे पैरों में दर्द कम होने के लिए। मैं बोल रही थी कि नहीं, मुझे इसी से कम होना है, मेरे को एलोपैथिक दवा नहीं लेना है क्योंकि मैं हाई बीपी की भी पेशेंट हूँ। लिहाजा मिली नहीं, इसी से कम होना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चेयर पे नमाज 1.5 साल से पढ़ रही थी डॉक्टर साहब, तो अब मैं बैठ के पढ़ रही हूँ। इतनी खुशी हुई, जब से मैं आपको फोन करूंगी मैं भी, अल्लाह का शुक्रिया, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। फिर आपकी रहबरी बेइंतहा चलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं भाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं दवाइयाँ, मैं बड़ी बहन के लिए भी बोली हूँ, तकरीबन को बोल रही हूँ कि नहीं इसे शिफा है, अल्लाह ताला दवा में, हकीम साहब की दवा में बेइंतहा शिफा रखा है, बल्कि मैं तकरीबन दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हूँ डॉक्टर साहब। और क्या है, मेरे बच्चे की भी तकलीफ थी तो एसएफ गोल की फूसी का बोले थे, बेइंतहा शिफा हुआ। जब भी बोलूंगी बोली फोन नहीं लगा, तो बोली नहीं अल्लाह की मर्जी, क्या है डॉक्टर साहब आ रहे नहीं बोलिए। बेइंतहा अल्लाह ताला सेहत हमेशा के लिए सेहत अता फरमाए, हर तकलीफ को, हर बीमारी को दूर फरमाए डॉक्टर साहब की। बेइंतहा 6 महीने के बाद कम हुआ डॉक्टर साहब, में टाइम लगा लेकिन बेइंतहा कम हुआ, पूरा कम हो गया पूरी तरीके से। तो मैं सबको बोली, मैं बहन भाइयों को देखो मेरे को कम हो गया, ऐसा हुआ। मैं बैठ के ठहर के नमाज पढ़ रही हूँ, चेयर हटा दी बोलिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हकीम साहब। हाँ देखिए मोहतरमा, ये जितने भी नुस्खे जात और मैं आप तक पेश करता हूँ, उसमें ये तय नहीं होता कि किसी को तो 2-4 ही दिन में फायदा हो जाता है। मैं पर्सनली तौर पर अगर 2-4 दिन ले लूं तो मेरे अगर दर्द हो तो वो 2 या 4 दिन में ही चला जाता है। अब फिर अपनी जिस्म की साख्त है और अपने मामलात अलग अलग होते हैं, किसी पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी काम की होती है, ख़वातीन पर, तो वो जो मैं हिदायत या तंबी करता हूँ उन पर भी अमल करना ज़रूरी है। लेकिन सलाम है आपके भरोसे को, और अल्लाह की मदद आई और काफ़ी वक्त लग गया।
اور میری بڑی عزت رہ گئی. اور بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان نسخے جات سے فائدہ اٹھا لیا کریں اور اپنے تک نہ رکھیں. یہ نسخے جات آپ پھیلا دیں. لوگ بہت تکلیف میں ہیں آپ کی طرح. تو کچھ بھی نہیں تو اپنے خاندان، اپنے عزیز و اقارب میں ضرور پھیلا دیں، اور فائدہ اللہ دیتا ہے. اگر کسی کو فائدہ ہونے میں دیر لگے تو 2 نفل صلاۃ پڑھیں، صلاۃ التوبہ، اور کچھ صدقہ کر دیا کریں، پھر دوا استعمال کیا کریں. انشاءاللہ آپ سب مستفید ہو سکتے ہیں. طاہرہ صاحب آپ کی باری ہے، فرمائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ دونوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا سنو، میرا بچی 40 سال کی ہے. ماہواری بڑی ہوئے جب سے ان کو برابر نہیں تھا، پھر 2-4 سال بیچ میں رکی، پھر 8-9 سال تھوڑا ہوگا. اچھا یہ سے پھر 2 سال سے بند ہے، مگر ان کا بڑھے تھے تو پیٹ میں درد بولتے بولتے دماغ میں اچانک گھبراہٹ بولے، یادداشت کی وجہ سے کم ہو گئی، تھوڑا تھوڑا ہلو ہلو پوری کم ہو گئی. اب بالکل ان کو کچھ ہوش نہیں، ٹائلٹ کا اس کا دھونے کا، کھانا کھا لیتے. اچھا بس یہ کیا تکلیف ہے دماغ کا، میرا دماغ کی دوا ڈاکٹر صاحب کو بتاؤ. وہ لوگ بہت شکریہ آپ کو، آپ بہت اچھی بچی ہے. کتنا اچھی کہ آپ اتنی اچھی. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت آپ بہت دل بھرا ہوا ہے آپ کے اوپر، اندر بہت اچھی تربیت دی آپ کی. ابھی میری یہ بچی کہے کہ حکیم صاحب سے ذرا اچھا کہہ دے تو بہت پائے جاؤں گا. شادی نہیں ہوئی، خوبصورت بچی ہے، مگر اس کا ایسا بیماری ہو گئی. دیکھو کیا کرنا، بولو کیا ہوں گا. یہ پیٹ میں درد بولتے تھے، وہاں والی نہیں تھی. اب ہلدی بھی کھلائی تو بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب، حکیم صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. وقت ہمارے پاس کم ہی ہے حکیم صاحب، ہم چاہیں گے کہ اس میں مکمل طور پر ان کی رہنمائی ہو جائے. ہلدی کھلانا تو چھوڑے نہیں، ہر ہفتے 1 چمچ کھلائیں، اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا، 1 چٹکی نمک زیتون روزانہ 2 گلاس پانی میں ملا کر دن میں 1 بار یا 2 بار پلا دیا کریں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، جب بھی آپ بہتر سمجھیں. مجھے امید ہے کہ بچی کو فائدہ ممکن ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حکیم صاحب تمام ناظرین کی طرف سے. اللہ آپ کو صحت و عافیت اور سلامتی دے، اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہو. ناظرین سے بھی اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.